ग्वेन स्टेसी वो पहली लड़की थी जिससे पीटर पार्कर को सच्चा प्यार हो गया था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन सबसे बढ़कर ग्वेन वो लड़की थी जिसने पीटर को प्यार करना सिखाया। पीटर और ग्वेन का प्यार कुछ ऐसा है जो मूवीज और कॉमिक्स के थ्रू फैंस के मन में उतर जाता है, क्योंकि फैंस की नजर में ग्वेन स्टेसी पीटर पार्कर की अब तक की सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड रही है। साथ ही उसकी डेथ मार्वल की हिस्ट्री की सबसे इमोशनल डेथ रही है, जहाँ पीटर के पूरी तरह से सेल्फलेस होने के बाद भी उसका प्यार बस एक मेमोरी बन के रह गया। लेकिन ये मेमोरीज ही हैं जो एक ट्रू लव स्टोरी क्रिएट करती है। स्पाइडरमैन ब्लू एक स्टोरी है जो ग्वेन स्टेसी के डेथ के सालों बाद प्लेस लेती है। ये एक स्पेशल डे पर बेस्ड है, वैलेंटाइंस डे। और हर साल इस दिन पीटर के मन में एक ही सवाल होता है कि जब तक वो जिंदा थी उसने उसे वो अटेंशन नहीं दी जो वो डिजर्व करती थी। और ये लाइन अंकल बेन कहा करते थे कि यूथ अपना टाइम हमेशा गलत लोगों के ऊपर बर्बाद करता है। फिर पीटर ब्रुकलिन ब्रिज के टॉप पर जाता है जहाँ ग्वेन की डेथ हुई थी, और उसके पास ग्वेन के लिए एक रोज होता है जिसे वो हर साल एक बार वहाँ छोड़ जाता है, जो ये बताता है कि वो उसे आज भी याद करता है। लेकिन आप यहाँ रोज को नोटिस कीजिए, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो यहाँ ब्लू नहीं है, जो ग्वेन स्टेसी के लिए पीटर का प्यार दिखाता है, क्योंकि ये सिंबल है कि वो ग्वेन को कैसे याद करता है, जबकि पीटर को उसे याद करते हुए काफी दुख पहुँचता है। लेकिन जैसे ही पीटर वहाँ से चला जाता है, हवा ब्रिज से उस रोज को उड़ाकर नदी में गिरा देती है, उसी तरह से जैसे ग्वेन वहाँ से गिरी थी। और इस कहानी का मेन विलन भी ग्रीन गॉब्लिन था। इस स्टोरी में पीटर अपनी उन मेमोरीज को याद कर रहा है जहाँ स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच के फाइट के दौरान स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है, और वहाँ से जाने के बजाय वो उसे अनमास्क करके देखने का फैसला करता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न हैरी के डैड हैं, तो पीटर उन्हें बचाने का फैसला करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके सबसे बड़े एनिमी की जान बचाने से उसके पहले प्यार की जान चली जाएगी। हालांकि इस लड़ाई के दौरान उसने पूरी फोटोज ले ली थी, जिन्हें वो जे जोना जेमसन को बेच देता है। पीटर और पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए वो दूसरी जॉब मांगने लगता है, जिस पर जोना उसे हॉस्पिटल से नॉर्मन की और फोटोज लेने के लिए कहता है। पीटर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसे हैरी भी मिलता है। हैरी पीटर को कमरे से बाहर ले जाता है और उसे अप्रिशिएट करता है कि वो उसके डैड को देखने आया। और जैसे ही पीटर वहाँ से जाने लगता है, उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है और तभी वो उसे देखता है, और पीटर को पहली नजर में ग्वेन से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो आंट में से कहता है कि मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये बेवकूफी है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी लेजेंड आंट में पीटर को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे दे देती है। पीटर आधे अधूरे मन से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो पहली बार किसी चीज के ऊपर इतने पैसे खर्च करने वाला था, और वो भी किसी लड़की के लिए। लेकिन जैसे ही शॉप की विंडो से बाहर उसे ग्वेन दिखती है, वो कहता है कि मैं इसे खरीदूंगा। पीटर उससे बात करने जाता है और ग्वेन उससे पूछती है कि क्या ये तेज चलती है, जिस पर पीटर जवाब देता है कि ज्यादा तेज नहीं। जिसके बाद वो उसके साथ बाइक पर पीछे बैठ जाती है, जहाँ पीटर पीछे मुड़कर बस उसे देखने लगता है। उनके लिए ये परफेक्ट मोमेंट था। पीटर उस राइड के बाद घर जाता है, जहाँ आंट में पीटर को मेरी जेन वॉटसन से मिलवाती है। अब वो दोनों एक साथ बार में जाते हैं, जहाँ वो हैरी और ग्वेन से मिलते हैं, जहाँ ग्वेन पीटर को छेड़ते हुए कहती है कि वो लड़की क्यूट है। ये पीटर के लिए काफी ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन तभी टीवी पर दिखाई देता है कि लिजर्ड ने सिटी पर अटैक कर दिया है, और पीटर फोटोग्राफ्स लेने के बहाने से वहाँ से निकल आता है। लेकिन एमजे भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन पुलिस बैरियर्स पर पुलिस ने एमजे को रोक दिया और पीटर को जाने दिया, जहाँ उसने लिजर्ड को फाइट करके भगा दिया। लेकिन पीटर को कुछ बेहतरीन शॉट्स और एमजे से माथे पर एक पप्पी भी मिली। उसके कुछ दिन बाद पीटर हैरी को अपने घर पर देखता है, जहाँ हैरी पीटर को उसका रूममेट बनने के लिए कहता है, और पीटर थोड़ा सोचकर हाँ कर देता है। उसके बाद हैरी पीटर को अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। पीटर पार्टी में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका वल्चर से सामना हो जाता है, जहाँ वल्चर उसे नीचे फेंक देते हैं और वो बर्फ में पड़ा रहता है। जिसके बाद वो पार्टी में जाकर हैरी से पूछकर सीधे अपने रूम में चला जाता है, जहाँ ग्वेन और एमजे दोनों उसके रूम में होती हैं। लेकिन पीटर को कोई आइडिया नहीं था कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो उनसे कहता है कि उसे आराम करना है। जिसके बाद वो फिर से वल्चर्स को लड़ते हुए देखता है, जहाँ वो सोचता है कि उसे कुछ टाइम ग्वेन के साथ स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपने स्पाइडरमैन होने के कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें रोकने चला जाता है। और एक रात जब पीटर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, तो ग्वेन वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है, जहाँ वो उससे वो सवाल पूछती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। पीटर, विल यू बी माई वैलेंटाइन? और इससे पहले वो कुछ कह पाता, ग्वेन उसे किस कर देती है। और इस सब के बाद हम इस पीटर के प्रेजेंट वर्जन को देखते हैं। वो एक अंधेरे कमरे में अकेला है और ग्वेन से बात कर रहा है कि वो उसकी बात सुन सकती है, क्योंकि ग्वेन के डेथ के बाद वो इस सभी बुरे में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश कर रहा है, जहाँ वो ग्वेन की फोटोज को देखकर यही होप करता है कि काश आज वो उसके साथ होती। और यहाँ उसे ग्वेन के फ्यूनरल में एमजे की कही एक बात याद आती है कि लाइफ एक पार्टी की तरह है, जो आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी खत्म होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो कि आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो वक्त क्यों नहीं गुजारा था। और यही बात हमारी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। हम सबके पास भी अपने पीटर, ग्वेन, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, इसीलिए जितना हो सके उन्हें अपना टाइम दीजिए, क्या पता कल हो ना हो।